अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इफ़ो किचन से मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ आज कश्मीरी दाल चावल की रेसिपी जो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अमेजिंग होती है और ज़्यादातर घरों में बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये है आधा किलो चने की दाल जो मैंने ये भिगो के रखी हुई है ये, और ये एक छटाक है मसूरी की दाल, ये भी मैंने भिगो के रखी हुई है। और ये है 1.5 पाव के करीब गोश्त इसका मटन का, ये मटन का गोश्त है बोनलेस, हड्डी के बगैर 1.5 पाव यानी 1 पाव से ज़्यादा। ये है 1 से 2 टमाटर जो मैंने काट के ट्यूब में रखा हुआ है। लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ और थोड़ा सा यानी कि साबुत गरम मसाला अंदाजे से। ये जो है ये भंगार का सामान है जो ऊपर से जाएगा दाल में। साबुत मिर्चें, गरम मसाला और कश्मीरी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये है सी मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून। ये हो गया। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के जो मैंने ये चॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, ये अब हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। व्यूअर्स, इसमें मैं आधा डाल रही हूँ नाजरीन ऑयल, आधा भंगार में जाएगा। ये 1 पाव ऑयल, गरम मसाला, और साथ ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। लाइट सा प्याज हम अच्छी तरह हम कर लेंगे। ये लाइट सा ब्राउन हो जाए, इसी के अंदर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। हमने बस इतना हल्का सा रखना है क्योंकि प्याज सारा गोश्त में, जब हम गोश्त की भुनाई करेंगे तो प्याज उसी में गल जाएगा सारा। तो हमने गोश्त डाल दिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त अपना कलर चेंज कर ले, फिर मैं और मसाले इसमें ऐड करूँगी। मेरे नाज़रीन, ये देखें तो अच्छी तरह गोश्त का कलर चेंज हो गया। तो देखें अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें साथ में टमाटर डाल देंगे और ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और ये इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी डालूंगी मैं। ये 2 गिलास मैंने पानी डाल दिए ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इधर गोश्त गलेगा, इधर गोश्त गल जाएगा और दूसरे चूल्हे पे मैं दाल को, मसूरी और चने की दाल को उसमें देगची में डाल के पकने के लिए रख दूँगी। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें नमक, मिर्च, हल्दी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी तो कोई ऐसा मसला नहीं, गोश्त के अंदर सब कुछ चला गया है, वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। तो मैं ये अलग से गलने रख दूँ ताकि जल्दी हमारा काम हो जाए, इतने गोश्त गले। ये मैंने दाल मसूरी की और वो दूसरी दोनों डाल के, तो मैं थोड़ा सा बस इसमें नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा आधी टीस्पून मैंने नमक ऐड किए और ये मैं गलने के लिए रख दूँगी। ये इस तरह, क्योंकि 2 से 3 घंटे हो गए दाल को भिगे हुए, तो ये अच्छी तरह आराम से हो जाएगी। गोश्त गल जाए तो फिर उसको हम मैश करेंगे, बाद में दाल डाल के मैश करेंगे। चाहे आप मधानी से मैश कर लें
या फिर आप ब्लेंडर से मैश कर लें, आपकी मर्ज़ी। ये देखें गोश्त माशाल्लाह, ये देखें टेंडर हो चुका है। ये देखें आप देख रहे होंगे गल गया। तो मैं ना इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँ। और इधर दाल भी आप देखेंगे, ये देखें दाल भी गल चुकी है। ये देखें दाल सारी ये गल चुकी है। मैंने इसलिए इधर रख दी थी ताकि जल्दी हो जाए काम। दाल ये सारी गल चुकी है। ये दाल मैं इसी के अंदर डाल के तो फिर इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। ये नाज़रीन, ये देखें गोश्त भुन गया। ये देखें ये ऊपर आ गया सारा ऑयल। आधा कप मैंने इसमें डाला था, आधा कप मैंने इसमें डाला था और आधा कप मैं इसके बंगार में डालूंगी ऊपर से। अब मैं इसी के अंदर दाल डालने लगी हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने दाल डाल दी है ये इसके अंदर। अब आप चाहे इसको मसद से मैश कर लें, चाहे बीटर से मैश कर लें। मैं इसको मैश कर लूँ, बस मैश ही करना है इसमें और कुछ नहीं। मैश करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नाज़रीन, ये देखें ये मैंने मैश कर लिया। ये देखें बिल्कुल हलीम भी नहीं, देखें सारा गोश्त भी मैश हो गया। मैंने मैशर से किया है, आपकी मर्ज़ी, आप जिससे मर्ज़ी करें। ये नहीं, मैंने ना ब्लेंडर से किया है ये नहीं। ये करके अब इसके अंदर जाएगा ये गरम मसाला जाएगा। ये पक रही है। पतली आपने जितनी रखनी है उतनी रखें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और ये इधर जाएगा भंगार ऊपर से। आधा कप ऑयल डाला मैंने, आधा कप गोश्त में गया था, आधा कप ये। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप घी में पकाना चाहते हैं घी में पकाना। देख लें कहीं आपको गोश्त नज़र नहीं आएगा, सब मैश हो गया। ये इधर बंगार तैयार हो रहा है। ये इधर मैंने डाली हैं साबुत गोल मिर्चें। अभी कब कश्मीरी मिर्चें मैं डालूँगी, कलर ऊपर आएगा। कश्मीरी दाल चावल में लाल कश्मीरी मिर्चें ज़रूर डलती हैं, जिससे उसका रेड सा लाइट सा ना पिंकिश कलर आता है। ये ना नाज़रीन, ये देखें ये मिर्चें हो गई हैं। और ये मैं अब इसके अंदर ये ज़रा सा कलर सर्दी का उसका कश्मीरी लाल मिर्च, बस हल्का सा ये ऐसे करके, जलाना नहीं है इसको, बस कलर देना है हमने। और ये हम देंगे। ये देखें आप माशाल्लाह कलर देखें इसका। ये देखें ये कलर होना चाहिए, ये कलर आना चाहिए हमारे दाल का ना। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये तैयार हो गई है। चावल मैंने बॉईल कर दिए। चावल बॉईल करने सबको आते हैं। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ना। डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। ये मैंने डिश आउट कर दिया। आप देखें इस तरह सैलड बनाएं, दाल बनाएं, साथ चावल बॉईल करके रखें। चटनी अचार अगर खाना पसंद करते हैं तो आपकी खुशी, आप वो रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, अपने बहन भाइयों दोस्तों में शेयर करें और रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।